किसानों की उपज धान की खरीदी के लिए सरकार द्वारा खरीदी केंद्रों में सर्व सुविधा देने की बात कही जाती है, लेकिन बालाघाट जिले के धान खरीदी केंद्र कीन्ही में खरीदी प्रभारी द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। तत्संबंध में किसानों ने बताया कि किसानों से मजदूरी, हमाली एवं तौलाई के नाम पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से लिया जा रहा है। साथ ही उनके धान को रिजेक्ट कर प्रभारी वासनिक और उनके सर्वेयर द्वारा पैसे मांगे जाते हैं और तौल में प्रत्येक बोरी में आधा किलो धान ज़्यादा लेकर बालाघाट जिले के धान खरीदी केंद्र कीन्ही में किसानों को सरेआम लूटा जा रहा है और शासन प्रशासन मौन है। आइए सुनते हैं किसानों की जुबानी। तरह की समस्या आपको यहाँ पर हो रही है और क्या क्या तकलीफ जा रही धान को बेचने? 19 तारीख से धान ला के रखा, पीछे की धान बिकी। हम आते तो 8 तारीख को बोएंगे, 30 तारीख खत्म हुई, 8 तारीख को दिए बोरे उनने कल। वो कहता है काटा अलग, तो ये वो सीने वाला आया अभी तो बोलता है मैं नहीं सीता, बोलता है उसको बोरों को सीधे करके दो बोलता है। किनको बोलता है? मेरे को बोलता है। कौन बोल रहा है ऐसा? वो बोरा सीने वाला, वो कहाँ का उसी बोली भी नहीं समझती। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर आप लोगों के द्वारा बोरा सीना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके द्वारा बोरा सीना चाहिए। मैं भी सोसाइटी में 5 साल संचालक रहा हूँ। सोसाइटी में काम ऐसा थोड़ी होता था कि राना और ये करना क्या कर, ये बोलते हैं कि हम तुमको करना पड़ेगा। क्या किसान पूरा बैलेंस हो गया क्या यहाँ ला करके इनके सामने? क्या चाहते हैं आप? हमारे सामने मजदूरी करे, हमारा माल आता है, मजदूरी ये लोग करते हैं। जैसे क्या इनकी हस्ती है क्या अच्छा, करने की? बोरा भरने का पैसे भी लेते हैं आप लोगों से? पैसे देते पर मेरे से बात नहीं की पैसे की, भरे गिरे की उनने, पर पैसे की बोरा भरने वाली तो कब की तारीख थी आपकी स्लाट बुक हुआ? 19 से। हाँ, बोरा भरने वाली पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं क्या करके पैसा बोरे भरने वाली भी लिए ना। एक कट्टी पे कितना पैसा लिए? 4 रुपए लेते, 4 रुपए 5 रुपए 4 रुपए लेते। अच्छा, तो आप लोग देते हो? देना पड़ता है। और ये सब ऊपर से हो रहा है, दिल्ली से लेके गली तक के। अच्छा, कुछ किसानों का धान भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर पुनः उसको खरीद लिया जाता है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? अरे तो खरीद लिया ये बताओ, इस गाँव, इस मंडी का बता रहा हूँ मैं डेली इस गांव का हूँ, डेली आने वाला हूँ। 70% धान को रिजेक्ट किया गया, ठीक है। तो वो धान रिजेक्ट हुई धान फिर खरीदी कैसे गई? गेट के बाहर गई नहीं वो धान एक भी। तो धान कहाँ गई? धान यहीं बिक गई, यहाँ चढ़ गई, यहाँ उसका पेमेंट भी आ गया खाते में। अच्छा, क्या लगता है कि जो सर्वर था वो किसान साठ करके धान को पुनः खरीद लिया? हाँ, खरीद लिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं क्या चाहूँगा, ये जो तुम बोल रहे हो कि वो नहीं होना चाहिए बोरे भरने का पैसा, वो मैं और एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन मेरी सरकार आ जाएगी उस दिन मैं खेत में से काटा करा दूंगा। खेत में यानी वो टाइपिस्ट जो है ना, वो टाइपिस्ट भी आएगा अपना वो कंप्यूटर लेकर, क्योंकि ये कंप्यूटर वाले भी धान चढ़ाने नाटक करते हैं। काटा करने वाला नाटक कर रहा है, बारदाना देने वाला नाटक कर रहा है, धान खरीदने वाला नाटक। यानी कोई ऐसा कर्मचारी जिसके पास में अधिकार है वो अपना अधिकार का दुरुपयोग नहीं करता होगा। कोई ऐसा बता दे मेरे को। इतनी धांधले साई, जैसे किसान भिखारी है, इनके पास भीख मांगने आया कि वासनिक जी, प्रजापति जी हमको भीख दे दो। अरे धान हमारी है, किसान हम है, इसलिए नौकर तेरे को नौकरी मिली है, वरना तू घर में अभी क्या करता है? या रोजगार गारंटी में मजदूरी करने जाता। ठीक, सही नहीं ना समझे? हाँ, तो ये जो यहाँ जो भरने का ये है कि जैसे हमने धान लाए, धान लाने के बाद में शासन के निर्देश है कि धान जो समिति है वो भरेंगी और काटा करेंगी। पर हमको यहाँ पे धान का जो धान भरना पहिए 325 कट्टी भरना एक किसान के लिए आसान नहीं है। अब उसको चाहिए लेबर चाहिए, तो लेबर हमको बाहर से हायर करना पड़ता है। उन लेबरों को 5 रुपये कट्टी देना पड़ता है। फिर ये काटे वाले आते हैं, काटे वाले काटा करते समय हमको 2 बंदे देना पड़ता है। उनका बंदा मात्र मीटर पे खड़ा होकर देखते रहता है कि भैया है या नहीं है। अच्छा, कितने एक बोरी में कितनी धान खरीदी कर रहे हैं भैया? अभी तो मेरा काटा नहीं हुआ है फिलहाल, फिर भी मैं लोगों को देखा हूँ कि जो खरीदी के माप है 40, 500, 600, उससे 200, 250, 300 ग्राम तक ज़्यादा यहाँ काटा हुआ है। अभी मेरा काटा होने को है। क्या चाहते हैं? और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मंडी प्रांगण है, माननीय कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय अगर मेरी बात देख रहे हैं तो इस क्षेत्र का, इस मंडी के स्थान का दौरा करें। ये हाइट है 5 फीट ऊपर की, गाड़ा बैल से धान लाते हैं। यहाँ की मंडी समिति वाले बोलते हैं भैया धान ऊपर फेंको। अब मेरे को बताओ, गाड़ा बैल से धान लाएंगे हम, धान ऊपर फेंकेंगे तो ये हमारा शोषण नहीं है? किसान को ही फेंको बोल रहे हैं? किसान को ही फेंको बोल रहे हैं। अब इतने ऊपर हम धान फेंकेंगे, किसी को बोला उसने, नहीं तो दिल्ली चले जाना बोले। किसी प्रकार का अगर मजदूर, किसी के साथ अगर किसी किसान का पैर स्लिप हो जाए, किसी को बोरा दब जाए, तो इसके हादसे की जिम्मेदारी समिति रहेंगी क्या? और अगर इनको खरीदी जैसे धान फेंकवाना है तो बाकायदा यहाँ पर रेम बनाए। दोनों साइडों में वही दिक्कत है, इनके मैदान सुरक्षित नहीं। अगर बारिश होती है तो यहाँ पानी जमा हो जाता है, इनको नाली पानी की निकासी बनाना चाहिए। अच्छा, यहाँ देखा भी जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो किसानों की जो धान है उसको सर्वर द्वारा फैल भी किया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे भैया जो ग्रेडर आया है, ग्रेडर मेरे को ऐसा लगता नहीं कि वो हमारे बालाघाट जिले का है या MP का है।
ग्रेडर भैया वो बोलता है कि धान कहाँ होती है उसको ये भी नहीं मालूम। अगर धान में आपको अगर हल्की सी मट्टी मिल जाए एक दो, क्योंकि धान की खेती कहाँ होती है, टाइल्स पे होती है कि खेत में होती है? खेत में होती है। जब धान की खेती खेत में होती है भैया तो एक दो मट्टी के कण आएंगे। हम ये नहीं बोलते कि अगर मट्टी कण ज़्यादा रहा तो उस रिएक्ट मत करो, पर मट्टी एक दो कण तो आएंगे। धान में इसका कहना है कि जो धान की जो पौधे की जो आती है पत्तियाँ, लेकिन रिजेक्ट करने के बावजूद भी बाद में खरीद लिया जाता है मेरी उससे। बात, धान की जो पत्तियाँ आती है उस पत्ती को बोलता है पत्तियाँ क्यों आती है भैया। धान जब गहाएंगे हम फसल पौधे से गहाएंगे तो उसमें एक दो पत्तियाँ तो आएंगी। तो उनका कहना है कि